एक महिला की सरी गली और निर्वस्त्र लाश मिलती है और उस लाश को मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है मैं आपको आज एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा और ये हकीकत घटना है। इस घटना में जो है कोई ये कहानी नहीं है। यूपी के हमीरपुर की रहने वाली किरण सिंह, जिसकी शादी 18 नवंबर 2023 को होती है और उसकी शादी के एक साल बाद उसके सीआरपीएफ पति जो बिहार में तैनात हैं, सीआरपीएफ पति से एक साल के बाद उसकी झगड़ा शुरू हो जाती है। झगड़ा शुरू होने के बाद वो अपने ससुराल वालों पर केस करती है, दहेज प्रताड़ना का केस करती है, जिसमें सीआरपीएफ जवान विनोद सिंह के मम्मी पापा को भी उसमें नामजद आरोपी बनाती है। उसके बाद उससे भी मन नहीं भरता है तो वो उस अपने देवर पर रेप का केस दर्ज कर देती है। अब इस केस के बाद उन लोगों का केस चलने लगता है और ये घटना यूपी के हमीरपुर के करबई थाना का मामला बताया जा रहा है। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यूपी के करबई थाने का ये मामला है, जिस मामले ने पूरे यूपी को झकझोर कर रख दिया है। अब क्या होता है कि जब ये केस होता है, अब पति तो सीआरपीएफ में है, पति पर प्रताड़ना का केस दर्ज होता है। उसके बाद जो है वहाँ से देवर पर रेप का केस दर्ज होता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा पर भी केस किरण सिंह दर्ज करा देती है। मामला धीरे धीरे चलता है और पति तो सीआरपीएफ में ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन पत्नी किस विचार की थी और उसने क्या क्या गलतियां की है जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। तो पूरी पूरी घटना आप लोग जानेंगे तो आपको एक सावधानी बरतनी होगी। आपको सचेत करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिन महिलाओं को अपने पति से झगड़ा होता है, जिन महिलाओं को पति से दूर रहने का विचार है, उन महिलाओं का अगर किसी और से संबंध बनता है तो क्या स्थिति होती है। वो उसकी बॉडी नंगी अवस्था में मिलती है, उसकी बॉडी निर्वस्त्र मिलती है और वो मौत के मुंह मुंह तक चली जाती है। तो अवैध संबंधों का क्या अंत होता है, इसी घटना को बीच में रखकर मैं बता रहा हूँ कि किरण सिंह का जो है जब केस करती है वो अपने थाने में केस करती है। अब जब थाने में केस करती है तो वहाँ का एक दरोगा होता है अंकित यादव। अंकित यादव जो 2023 बैच का दरोगा है, अंकित यादव से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। उस केस का आईओ जो होता है वो अंकित यादव होता है और अंकित यादव उस केस को देखने के लिए किरण सिंह का फ़ोन नंबर लेता है। किरण सिंह उसी थाने में उसके थाने में केस करती है जो यूपी के हमीरपुर में तैनात है। यूपी के मैं आपको बता रहा हूँ पूरी घटना जो है सीओ महोबा में तैनात था। दरोगा अंकित यादव जो था वो वर्तमान में सीओ था महोबा में, कार्यालय में तैनात था। वह मूल रूप से बरेली के थाना लालगंज के गांव मोहम्मदमऊ का रहने वाला है। मार्च 2024 में उसकी पुलिस लाइन में तैनाती हुई थी। इसके बाद वह महोब कंठ और कबराई थाने में तैनात रहा। किरण की हत्या के बाद जो है पूरी मामला सामने आया है। महोबा के करबई थाने के एक गांव की रहने वाली है, करबई थाने के एक गांव की रहने वाली है किरण सिंह, जिसकी शादी 22 फरवरी 2023 को हुई थी शायद। अभी हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में उसकी शादी हुई थी। किरण का पति सीआरपीएफ में तैनात है। मैंने आपको ही आप सभी को बता दिया है। अब जब किरण ने मायके वालों पर किरण ने ससुराल वालों पर केस की, उसके बाद वो मायके में रहने लगी थी। अब गाहे बगाहे अपने जिसके थाने में उसने केस किया था उस थाने में वो आती रहती थी और इधर दरोगा अंकित यादव जो है उसका मोबाइल नंबर ले लेता है और उससे संपर्क करना शुरू कर देता है। दरोगा अंकित यादव को लगता है कि ये किरण सिंह जो है वो काफ़ी सुंदर दिखने में थी। फोटो से ही आप देख सकते हैं कि वो कितनी सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरी जो है बू आ रही थी और उस बू के पीछे जो है वही बू उसकी मौत का कारण बनता है। और वो इतनी सुंदर थी, उसे सुंदरता पर काफ़ी घमंड था, वो रील्स वीडियो भी बनाने लगी थी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वो हमेशा पोस्ट भी डालने लगी थी। उसकी अपनी सुंदरता का बखान वो करते नहीं थकती थी। अब इसी से पति के बीच में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था और होता भी है, पति पत्नी में नोक झोंक होते रहता है। इस बीच अंकित जो दरोगा अंकित यादव था वो क्या करता है कि किरण सिंह का मोबाइल नंबर ले लेता है और धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है। और उससे पहले भी किरण सिंह ने 2020 में ही, मतलब कि
शादी से पहले उसने एक बैंककर्मी पर भी रेप का आरोप केस दर्ज किया था। इसी तरह वो किसी से पैसे ऐंठना शुरू कर देती थी। अब शादी जब उसकी सीआरपीएफ से हो जाती है, तो वो उसके साथ 1 साल तक ठीक-ठाक रही। 1 साल के बाद उसकी यही धंधा फिर से शुरू हो जाती है। अब इस 1 साल के बीच ठीक से संबंध भी नहीं बना पाई थी पति से, झगड़ा के बीच, और इसलिए उसके अभी तक बच्चे भी नहीं हुए थे। अब अंकित यादव क्या करता है, उसका मोबाइल नंबर लेता है, उसे फ़ोन करके बुलाते रहता है। अब इस बीच उसके घर आना-जाना शुरू हो जाता है। अंकित यादव का जो है किरण सिंह के घर आना-जाना शुरू हो जाता है। जब आना-जाना शुरू हो जाता है, तो इस बीच जो है अंकित यादव एक कार किराए पर लेता है और कार में उसे घुमाने के लिए लेकर इधर-उधर टहलने लगता है। धीरे-धीरे वो लोग उन लोगों का जो है आपस में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन लगातार जो है अब उसका बनना शुरू हो जाता है, और संबंध जब बनना शुरू हो जाता है तो किरण सिंह क्या करती थी, वो उसका वीडियो बना लेती थी, और वीडियो बनाकर जो है अब उसे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देती थी। ऐसा कहना है दरोगा अंकित यादव का, जो पकड़ा गया है। वो उसके बाद क्या होता है कि जब ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और कहता है दरोगा अंकित यादव की हमारी माँ को भी गंदी-गंदी गालियाँ और पिताजी को भी गालियाँ देना शुरू कर देती थी। और वो लगातार हज़ारों बार कॉल करना शुरू कर देती। जब मैं ड्यूटी में भी रहता था, तो वो कॉल करती थी, लगातार वो कॉल करते रहती थी और बार-बार कहती थी कि आपको हमसे ही बात करना है और हमारे साथ ही रहना है। अब वो बता रहा है कि उसे उसके साथ वो हमेशा जो है वो संबंध बनाने के लिए बोलती रहती थी, मतलब कि वो हवस की भूखी लड़की थी, महिला थी। ऐसा कहना है दरोगा अंकित यादव का। वो इतनी हवस की भूखी थी कि वो हर बार जब भी घर पहुँचते थे, उसके घर जाते थे या कहीं मिलती थी, तो बोलती थी कि संबंध बनाओ। तो ऐसा अंकित यादव का कहना है। लेकिन अब बात क्या है, अब जाँच के बाद पता चलेगा। लेकिन उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। वो उसे एक बार घुमाने के लिए होटल में ले जाता है। वो होटल में ले जाता है, जब उसे घुमाता है, फिराता है, होटल में उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद दोनों में बात बिगड़ती है। बात बिगड़ने के बाद अंकित गुस्से में आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर होटल से अपने घर उसे पहुँचाने आता है। इस बीच क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बीच जो है वो एक जंगल था, जंगल जैसा एरिया था, वहाँ पर वो रुकता है। रुकने के बाद क्या होता है कि वो किरण सिंह को 12 नवंबर को जो है उसे बसवारी रोड पर गाड़ी से उतार कर वो उस पर हमला कर देता है। जब वो बोलती है कि उसे बोलता है कि लघुशंका लगा है, और लघुशंका के बहाने वो उसे जंगल में उतार देता है, और जब वो टॉयलेट करके गाड़ी में बैठती है, तो उस पर गुस्से में जो है वो रड से उसके सर पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है अब वो उसे घसीट कर जंगल में ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे उसकी पैंट और शर्ट फट जाते हैं, उतर जाते हैं, और किरण सिंह जो है वो नंगे अवस्था में निर्वस्त्र हो जाती है, और उसकी लाश को वहीं पर फेंक कर वो फरार हो जाता है। अब जब फरार हो जाता है, तो अब इस पर सुबह जब 13 नवंबर आता है, तो 13 नवंबर को लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि भाई महिला का निर्वस्त्र अवस्था में एक लाश पड़ा हुआ है, और वो जो है इसके बारे में जांच होनी चाहिए। उसके लाश को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। तो सोच लीजिए, सिर्फ एक गलती की वजह से उस महिला को, इतनी सुंदर महिला का लाश आज कुत्ते नोच कर खा रहे थे। और इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध, सिर्फ और सिर्फ उसकी हवस, जो अपने पति का नहीं हो सकती है। क्या वो प्रेमी का होगी? नहीं होगी। जिसने अपने पति से नहीं पटता है, उसका कभी प्रेमी से नहीं पटेगा। और यही कारण रहा कि किरण सिंह जैसी महिला को आज उसकी लाश को कुत्ते नोच कर खा रहे थे, उसकी लाश को चूहे नोच कर खा रहे थे। अगर यही महिला अच्छी होती, अपने घर परिवार का बात मानती, पति का बात मानती, जो पति सरकारी जॉब करता था, तो ये स्थिति उसकी नहीं होती। जो पति बिहार में तैनात है, ड्यूटी में तैनात है, उस पति के साथ छल करके, उसके बिना मतलब उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस करके, उसके देवर पर रेप का केस करके उसे जेलों तक घसीटना चाहती थी। वो किरण खुद ऐसी जाल में फंस गई, उसकी लाश को कुत्ते और बिल्लियां नोच कर खा रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब दरोगा जो है पीपी सिंह, एसपी महोबा के एसपी पीपी सिंह जो है ने आरोपी अंकित यादव को सस्पेंड कर दिया है, उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है, और इसके खिलाफ जांच करने के आदेश दिए गए हैं। अब जांच के बाद पता चलेगा। और हालांकि दरोगा अंकित यादव ने पूरी घटना को जो है वो कबूल कर ली है कि हाँ, हमारे रिश्ते उससे जिस्मानी थे, और जिस वजह से वो वीडियो कॉल करके हमारी वीडियो बनाती थी, और हमने इसी गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी है। तो ये एक अवैध संबंध का कितना दर्दनाक अंत होता है, ये आप लोग पता ही कर लिए, ये आप लोग जान ही लिए कि आखिर
दहेज की केस, फिर अफेयर, और किरण सिंह किस तरह की महिला थी और किस तरह का खूनी अंत होता है उसका, और ये लव स्टोरी, किस तरह लव स्टोरी अंत होती है लव स्टोरी का, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसकी शादी विनोद सिंह से हुई थी, तो पति से अनबन तो होते रहता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी से आप प्रेम करिएगा, तो यही स्थिति आपकी होगी। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।